एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 1281। इजी से मीडियम, मीडियम से हार्ड लेवल पे हम शिफ्ट होंगे। तो सबसे पहले अभी इधर इजी वाला सेकंड क्वेश्चन हम बना लेते हैं। ये है सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी हम इनपुट लेंगे, ठीक है, उनके सारे डिजिट्स के जो सम और प्रोडक्ट दोनों हम निकालेंगे, और जो प्रोडक्ट है उसमें से जो है हम सम ऑफ डिजिट को डिक्रीज कर देंगे, बेसिकली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ पे कंडीशन दिया है कि गिवन एन इंटीजर नंबर n, रिटर्न द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट एंड सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, यही कह रहा है जो मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा n दिया हुआ है ना, बेसिकली जो हम नंबर ले रहे हैं उसके सारे डिजिट्स को आपस में प्रोडक्ट करेंगे, बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा आउटपुट आएगा वो, और जो हम नंबर का सारे डिजिट्स है उनका आपस में सब बेसिकली एडिशन करेंगे, तो उन दोनों का जो उनका आउटपुट जो आएगा वो, तो बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट का आउटपुट आएगा और जो सम का आउटपुट आएगा, तो प्रोडक्ट के आउटपुट में से सम के आउटपुट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है n234, तो यहाँ पे हम आउटपुट को इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 4 जो कि है 24। ठीक है, और सम ऑफ डिजिट है 2 + 3 + 4 जो कि 9 है। तो हमारा रिजल्ट जो है 24 - 9 15। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल है 44 4 4 2 1। ठीक है, तो इसमें हमारा 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 जो हमारा 32 हो जाएगा, और फिर 4 + 4 + 2 + 1 जो कि हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 - 11 ये 21 आ गया। ठीक है, तो इसमें भी एक यहाँ पे है। तो अब हमें ध्यान रखना है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, या 1 के इक्वल टू होना चाहिए, या 10⁵ से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी कोड पे आ जाते हैं। तो कोड पे देखिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक बनाया कि सब्ट्रैक्ट प्रोडक्ट एंड सम। ठीक है, इसमें हम एक इंट n ले लेंगे जो कि हमारा नंबर स्टोर करेगा, जो एक वेरिएबल है जो कि हमारा नंबर स्टोर करेगा जब हम जो भी नंबर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम प्रोडक्ट को 1 रखेंगे। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट को 1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट 0 रहेगा, तो 0 इंटू अगर कोई सा भी करेंगे नंबर, ठीक है, अगर ये इनिशियली 0 रहेगा, यहाँ 1 है ना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट पहले से 1 रहेगा, तो 1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1 तो ये 32 हुआ। ठीक है, लेकिन अगर ये इनिशियली 0 रहेगा तो इसमें कितने भी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें वो तो करना नहीं है। इसलिए हमारा एक सबसे कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पे लोग 1 की जगह 0 ही रख देते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि हमें 1 से स्टार्ट करना है। लेकिन सम के केस में ऐसा नहीं है, सम के केस में 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे। ठीक है, तो हम एक लूप चलाएंगे, वो हमारा जो लूप है उसमें हम क्या कंडीशन रखेंगे कि 0 से बड़ा है जो भी n है। ठीक है, n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, बट वो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो उसके अंदर हम देखेंगे इंट डिजिट। अब देखिए, अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसे हम मान लीजिए कोई नंबर, यही नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जो 2 3 4 था। ठीक है, अगर हम ये 2 3 4 ही ले लेते हैं, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, हाँ 2 3 4 ही ले लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजिट है उसको डिजिट पहले निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट करके डिजिट निकालेंगे कि हाँ हमारा सारे डिजिट्स अलग अलग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो एक पूरा ग्रुप ही है 234। ठीक है, तो इससे पहले हम अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करने के लिए हम जो है एन को जो है मॉडुलस 10 करेंगे। ठीक है, तो एन को मॉडुलस 10 करेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा। ठीक है, अगर जब हम एन को मॉडुलस 10 करते हैं, तो उससे जो है हमारा लास्ट जो डिजिट है, बेसिकली 234 - 10, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो हमने लास्ट डिजिट वाला को पहले ले लिया। ठीक है, एक डिजिट एक एक डिजिट पकड़ के चलेंगे तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है प्रोडक्ट इनटू डिजिट। ठीक है, तो हम पहले यहाँ डिजिट निकाल दिए 4, तो प्रोडक्ट हमारा इनिशियली 1 था, तो 1 इंटू 4। अब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये इन प्रोडक्ट इनटू इक्वल टू डिजिट, तो आपको पता ही होगा कि प्रोडक्ट इनटू इक्वल टू, बेसिकली ये कहना ये चाहता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे, मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, कहना ये चाहता है कि प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इक्वल टू डिजिट। ठीक है, तो यही है बेसिकली, इसका मतलब यही है। यहाँ पे भी सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का वैल्यू हमारा यहाँ से डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के बाद आया। ठीक है, और सम का वैल्यू भी वही निकालेंगे जब यहाँ पे डिजिट एक्सट्रैक्ट हो गया रहेगा। ठीक है, तो 0 + 4। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे बात करेंगे। अब जब हमने 4 ले लिया, ठीक है, जब हमने यहाँ पे 4 लाया है, इसका मॉड्यूलस करने के बाद से, तो जब हमारा 4 आ चुका है,
तो अब हम बात करेंगे ना कि 4 आ चुका है, तब हमें 4 को इग्नोर करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे काउंट कर लिया है, तो अब हमारे पास बचता है 23। क्योंकि 4 को इग्नोर कैसे करेंगे, तो उसको जो है हमने इंट लिया है, तो अगर नंबर को हम जो है 10 से डिवाइड कर देंगे, ये भी आपको यही है, या इसका भी यही मतलब है कि n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो n को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो लास्ट डिजिट हमारा रिमूव हो जाएगा जो हमारा 4 है, क्योंकि 23.4 होगा, बट हमने इंट लिया है, फ्लोट नहीं लिया है, तो पॉइंट इग्नोर करेगा तो 23 बच जाएगा, ठीक है। तो फिर से वो लूप यहाँ पे आ जाएगा, फिर 23 मॉडुलस 10 होगा, तो फिर 3 आएगा, फिर ये जो है इनिशियली 4 था तो 4 इंटू 3, ठीक है, और ये भी 4 था तो 4 प्लस 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे 23 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 2.3 होगा, तो फिर पॉइंट के बाद का डिजिट इग्नोर हो जाएगा, तो फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ पे भी 2 आएगा, फिर ये, तो यही चलेगा, ठीक है। और उसके बाद से जब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो अब हमारे पास बच गया, यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे हम लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, ये हमारा आ गया। और हमारा जो नीचे है, तो नीचे हमारा आ गया 4 + 3 + 2, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो अब जो हमारा ये प्रोडक्ट आया और जो सम आया, तो रिटर्न कर देंगे प्रोडक्ट माइनस सम, ठीक है, तो ये हमारा रिटर्न हो जाएगा। तो अब इसे हम रन करके देखते हैं हमारा टेस्ट केस जो है पास होता है कि नहीं। तो जब हम अपना रन करेंगे तो ये देखिए हमारा दोनों केस अच्छे से जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो ये था पूरा लॉजिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।